हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 12th हिंदी चैप्टर नंबर 13 महाप्रस्थान पद्य पाठ है, नरेश मेहता जी ने लिखा है। आज हम इस चैप्टर का फुल एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे और एंड में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपको बोर्ड की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। हमारे हिंदी के सारे चैप्टर की एक्सरसाइज की फुल प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने लाइन वाइज सारे चैप्टर की फुल प्लेलिस्ट एक बना के रखी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू, युधिष्ठिर ने मात्र शास्त्र व्यवस्था के कारण ही क्या नहीं स्वीकारा? तो आंसर आएगा वानप्रस्थ। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सीमाएं निश्चित है? तो आंसर आएगा सभी की, युद्ध की, साम्राज्य की, संबंध की, सबकी। क्वेश्चन नंबर 3, दुर्ग, प्रासाद और स्मृति भवन में किसकी प्रशस्तियां गूंजती रहती है? आंसर आएगा चारण की। नंबर 4, युद्ध और आतंक किसके पर्याय है? सामाजिकता के। नंबर 5, वस्तुओं से हीन होते जाने का अर्थ है? आंसर आएगा व्यक्तित्व से संपन्न होते जाना, किसी भी वस्तुओं का मोह न रखना। नंबर 6, महाप्रस्थान काव्य का प्रकार कौन सा है? आंसर आएगा खंड काव्यांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, आर्य शास्त्र व्यवस्था में मनुष्य जीवन के कितने आश्रम बताए गए हैं? आंसर आएगा आर्य शास्त्र व्यवस्था में मनुष्य जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं। ब्रह्मचर्याश्रम जो विद्यार्थी काल होता है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। सेकंड क्वेश्चन है, शिलालेख पर क्या लिखा जाता है? शिलालेख पर झूठा इतिहास लिखा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, जड़ किसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता? जड़ जो है वो चेतन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। नंबर 4, श्रेष्ठ योद्धा के रूप में कौन जाना जाता है? श्रेष्ठ योद्धा के रूप में अर्जुन जाने जाते हैं। नंबर 5, एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट कौन है? एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर हैं। नंबर 6, सत्य की प्राप्ति के लिए क्या करना होता है? सत्य की प्राप्ति के लिए स्वयं से जिज्ञासा करनी होती है। किसी भी क्वेश्चन को पूछने की जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे अंदर, तभी हम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। नंबर 7, अर्जुन से किन लोगों के बारे में सोचने के लिए कहा गया? आंसर आएगा अर्जुन से उन विचारधारा वाले लोगों के बारे में सोचने के लिए कहा गया है जो सदा अपमानित होते रहते हैं। नंबर 8, समाज में वर्ण संकरता कब बढ़ जाएगी? युद्ध के उपरांत समाज में वर्ण संकरता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2-2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। फर्स्ट, सत्य की प्राप्ति के बारे में युधिष्ठिर के विचार बताइए। सत्य की प्राप्ति के बारे में युधिष्ठिर ने कहा है कि सत्य की प्राप्ति दूसरे से प्रश्न करके नहीं होती, सत्य की प्राप्ति के लिए स्वयं से ही जिज्ञासा करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, युधिष्ठिर ने वस्तुओं से हीन होने का क्या अर्थ बताया? तो युधिष्ठिर ने वस्तुओं के प्रति मनुष्य की आसक्ति को उसके व्यक्तित्व विकास में बाधक माना है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य के वस्तुओं से हीन यानी कि रहित होने का अर्थ है व्यक्तित्व की दृष्टि से उसका संपन्न होते जाना। युधिष्ठिर कहते हैं किसी भी वस्तु का मोह नहीं रखना चाहिए, तभी व्यक्ति संपन्न होते जाता है। नंबर 3, युधिष्ठिर के मतानुसार अमानवीय कृत्यों का ऐतिहासिक निष्कर्ष क्या निकलेगा? आंसर आएगा युधिष्ठिर कहते हैं कि युद्ध और आतंक अमानवीय कृत्य है। उनके मतानुसार अमानवीय कृत्यों का ऐतिहासिक निष्कर्ष यह निकलेगा कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं और युधिष्ठिर ही एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्रस्थान खंड काव्य का विषय क्या है? महाप्रस्थान खंड काव्य पांडवों के स्वर्गारोहण विषय पर आधारित है।
प्रस्तुत काव्य में कवि युधिष्ठिर के माध्यम से अर्जुन को सत्य की प्राप्ति, राज्य परित्याग का कारण, राज्य व्यवस्था की अखूट शक्ति से उत्पन्न संकट, व्यक्तित्व की रक्षा, युद्ध के परिणाम से उत्पन्न होने वाली समस्याओं तथा अन्य बातों का बोध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविस्तार उत्तर दीजिए या फिर 5-6 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट है, सफलता और अमरत्व के बारे में युधिष्ठिर के विचार सविस्तार लिखिए। युधिष्ठिर कहते हैं कि मनुष्य युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपदा तथा संबंध आदि कुचक्रों को अपने चारों ओर बुनकर अपने आप को सफल मानने लगता है। वह इस सफलता के घेरे में अपने आप को कैद कर लेता है। इतना ही नहीं, वस्तु और सफलताओं के माध्यम से मनुष्य अमरता प्राप्त करना चाहता है, पर दुर्ग, प्रासाद, स्मृति भवन, चारण प्रशस्ति तथा झूठे प्रशंसा वाले ऐतिहासिक शिलालेखों से कोई भी व्यक्ति अमर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 है, युद्ध के परिणाम से जन्म लेने वाली स्थिति पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। किसी समस्या के समाधान के लिए युद्ध अंतिम अस्त्र माना जाता है। युद्ध से किसी समस्या का समाधान हो या ना हो, पर उसका परिणाम भयानक होता है। युद्ध में अनेक सैनिक और नागरिक मारे जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अनेक स्त्रियां विधवा हो जाती है, परिवार उजड़ जाते हैं, अनेक बच्चे अनाथ हो जाते हैं, समाज में तरह तरह की बुराइयां प्रवेश कर जाती हैं। उनका भयानक परिणाम होता है। इसके अलावा जीवन आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ता है। युद्ध से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है, चेतन का नहीं। इस पर विचार विमर्श करके समझ आइए। आंसर देखते हैं। जड़ और चेतन में जमीन आसमान का अंतर है। जड़ किसी का प्रतीक हो सकता है, पर वह चेतन कभी नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए कोई आदमी और उसका सुंदर चित्र लें। आदमी चेतन है और आदमी का जो चित्र है वो जड़ है। चित्र कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उससे उस व्यक्ति का कितना भी लगाव क्यों न हो, पर वह चित्र आदमी नहीं बन सकता। वह केवल जड़ है। जड़ का प्रतिनिधित्व ही करेगा, चेतन का नहीं। इसी तरह राज्य, साम्राज्य, संपदा, दुर्ग, प्रासाद, स्मृति भवन आदि भी जड़ पदार्थ हैं। ये चेतन नहीं बन सकते, अतः जड़ का भी अभिमान व्यर्थ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा संपूर्ण स्वाध्याय कंप्लीट होता है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एंड में मैं आपको व्याकरण के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा। तो ये रहे हमारे व्याकरण के सारे क्वेश्चंस। थोड़ी सी प्रिपरेशन करके हम व्याकरण में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हमारे स्टैंडर्ड 12 के सारे चैप्टर्स इसी तरीके से हमने बनाए हुए हैं व्याकरण के साथ, और उसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रेगुलर हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू।